नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। नाहन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला के आपदा प्रभावित 1300 परिवारों को करीब 10 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी की है। साथ ही सीएम ने नाहन विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगात भी दी। वहीं इससे पहले उन्होंने करीब 219 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आज करीब 10 करोड़ की राहत राशि जारी की गई है। राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों की मदद के लिए कानून में परिवर्तन कर दिया है। आगे उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश प्रदेश सरकार कर रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के बयान पर सीएम ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को जनता के बीच में जाकर ये पता करना चाहिए कि जो पैसा उनके लिए आया था उन्हें मिला या फिर नहीं। तकरीबन 10 करोड़ की राहत राशि का आज वितरण किया गया है। हमने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए कानून में परिवर्तन कर दिया। केंद्र सरकार और जो पिछली राज्य सरकार का कानून था उसके तहत 1.5 लाख रुपया मिलता था, हमने उसमें परिवर्तन करके 7 लाख रुपया दिया। पानी बिजली का कनेक्शन फ्री कर दिया और सीमेंट की बोरी 280 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से कर दी है। तो निश्चित तौर पर जिन आपदा प्रभावित परिवारों को हम बसाना चाहते हैं, जिन्होंने एक एक पाई जोड़कर अपना मकान बनाया होता है, उनको हमने ये राहत राशि आज वितरित की है। अगर नड्डा जी इस प्रकार का बयान देते हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो लोगों से जाके पूछे कि पैसा उनके अकाउंट में गया था। जो हमारा आपदा के बाद क्लेम बनता है, एक जो केंद्र सरकार के नियमों के तहत होता है, सभी राज्यों को मिलता है, उसकी राशि जल्दी जारी करने के लिए गया था। और उस राशि में उस राशि के बारे में मैं गृह मंत्री से मिला और उनसे अनुरोध किया और मुझे आशा है कि वो जल्दी ही जारी हो जाएगी। नहीं, हाटी, हाँ, हिमाचल सरकार हाटी। शिमला में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा व पलटवार करते हुए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने प्रदेश में ऐसा वित्तीय प्रबंध किया है कि डबल इंजन की सरकार 75,000 करोड़ का कर्ज जो है वो छोड़ गई है। आगे उन्होंने कहा कि जगत बीजेपी नेताओं ने शायद काले चश्मे पहन रखे हैं जो उन्हें प्रदेश सरकार के काम नजर नहीं आ रहे। साथ ही कहा कि सबसे बड़ी ओपीएस की गारंटी प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही पूरी की और इसके अलावा अन्य गारंटियां भी पूरी की जा रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा से गुजरा, लेकिन केंद्र से कोई भी मदद प्रदेश को नहीं मिली है। बताना चाहता हूं कि जिसको लेकर एक बैठक थी बोर्ड की, अब ये फैसला पिछले कैबिनेट में मार्च में लिया गया था कि एग्रो जो है इसको एचपीएम के साथ विलय करने का, क्योंकि एग्रो का काम भी एचपीएमसी जैसा ही है। तो एक ही जैसा काम जो है अलग अलग दो जो है उपकरण ना करें, उसको एक छत के नीचे लाके बेहतरीन संसाधनों का जो है इस्तेमाल किया जाए। तो कांग्रेस के पिछले शासनकाल में भी सरकार जनता के द्वार के नाम से कार्यक्रम चलाए जाते थे, जिसमें प्रशासन और जो हमारे मंत्रीगण है या हमारे विधायक हैं, ये हमारे जो है जनता के पास जाके उनकी समस्याओं का निवारण करने की प्रयास करते थे। कि जो पिछली सरकार हिमाचल में रही, अगर उन्होंने वित्तीय प्रबंधन ठीक किया होता तो 75,000 करोड़ का कर्जा ये डबल इंजन की सरकार छोड़ दी। शिमला में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों के शोषण के आरोप लगाए हैं और कहा कि सरकार सभी विश्वविद्यालय का स्तर गिराने में लगी हुई है। वहीं शिमला में पत्रकार वार्ता कर एबीपी के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालय सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में भी शिक्षकों को बायोमेट्रिक हाजिरी का बहाना बना रही है। उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही है, जिस कारण अध्यापक संघ भी विश्वविद्यालय में अपने कामकाज को छोड़ने के लिए तैयार है और जिसके चलते छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। वहीं प्रदेश के 2 प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय वानिकी विश्वविद्यालय नौड़ी और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में भी सरकार अपना हस्तक्षेप बढ़ाने में लगी हुई है। एबीपी ने भी जताया कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द शिक्षण संस्थानों में
मनमाना हस्तक्षेप बंद नहीं किया तो भविष्य में सरकार को छात्रों का रोष झेलना पड़ेगा। जिन डिपार्टमेंट में पर्टिकुलरली ऐसे विषय था कि हम सभी को मालूम है किस प्रकार से नव वर्ष में भी हिमाचल प्रदेश की सरकार ऐसे शिक्षा का सबसे ऊंचा मंदिर जो यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, केवल ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी नहीं, केवल सरदार पटेल यूनिवर्सिटी नहीं, केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि जो कृषि विश्वविद्यालय फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी हमारे हिमाचल में है, उन सभी में कहीं ना कहीं अपना हस्तक्षेप वो कर रही है। उसी के विरोध में आज विद्यार्थी परिषद ने ये प्रेस वार्ता आयोजित की। किस तरीके का देखिए, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, 2009 से लेकर अभी तक 2024 आज हो चुकी है, जो अपना केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसका काम धर्मशाला में अभी तक एक ईंट तक शुरू नहीं हुआ है। देहरा के अंदर 40% काम हो चुका है, लेकिन धर्मशाला के अंदर हम देखेंगे तो ऐसे जो अपना मिनिस्ट्री है, जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है, वहां पर स्टेज 2 के कार्य को शुरू करने के लिए लगभग 30 करोड़ रुपया हिमाचल सरकार ने देना है। नैन्सी अटल जी, आप मूलतः सोलन के रहने वाले हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 3 राज्यों में हुई प्रचंड जीत के बाद में अब बीजेपी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। आपको बता दें कि बीते रोज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शिमला और सोलन दौरे से बीजेपी और खास जोश भी देखने को मिला था और साथ ही जेपी नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए रोड मैप पर मुहर लगाई है, जिसके बाद प्रदेश बीजेपी ने पदाधिकारी की बैठक बुलाकर लोकसभा चुनावों के लिए दिन रात जुट जाने के निर्देश दिए। वहीं बीजेपी विधायक और मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर किस प्रकार से बढ़ सके उसको लेकर चर्चा की गई। आगे उन्होंने कहा कि 3 राज्यों की जीत के बाद पूरे देश में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की जीत का मार्जिन बढ़ाना कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है। वहीं बैठक में केंद्र से आपदा राहत के लिए मिले 1,782 करोड़ रुपए के पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को कैसे और मजबूत किया जाए और 2024 में चारों सीटें रिकॉर्ड मतों से जीतने के लिए क्या क्या कार्यक्रम किए जाएं, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। कोर कमेटी के सभी सम्मानीय सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए। कांग्रेस सरकार अब बैक गियर में काम कर रही है। साल भर हर वर्ग को इंतजार भी कराया और उनका इंतजार आज तक पूरा भी नहीं किया। 1 साल पहले जहां हिमाचल था, ये कांग्रेस सरकार उस हिमाचल को पीछे ले गई। बद्दी पुलिस ने 3 साल पहले एक ऐसे अभियान की शुरुआत की जिसमें बद्दी की दूर की महिलाओं और बच्चियों को उनके मौलिक अधिकारों से अवगत करवाने का जिम्मा जो है वो उठाया, जिसका नाम जागृति अभियान रखा गया और पुलिस द्वारा जागृति अभियान पिछले 3 सालों से चलाया जा रहा है, जिसके तहत बद्दी स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय बद्दी के सभागार में जागृत अभियान के लिए सफलतापूर्वक 3 साल पूरे होने के लक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में एसएसपी बद्दी मोहित चावला ने शिरकत की। इसके अलावा एसएसपी बद्दी रमेश कुमार शर्मा और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस की जागृति अभियान की टीम और अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे और एसएसपी मोहित चावला ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि डीएसपी साहिल अरोड़ा और वर्तमान में शिमला पुलिस के एडिशनल एसपी और पूर्व में डीएसपी बद्दी नवदीप सिंह के नेतृत्व में शुरू किया गया था और अब इसे आगे डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता और एडिशनल एसपी रमेश शर्मा बढ़ा रहे हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जो जागृति की टीम की हमारी लेडी कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स हैं, हमारी जो यहाँ की प्रबुद्ध महिलाएं जो तकरीबन 2.5 साल से हमारे साथ जुड़ी हैं। आज हम 3रे वर्ष में एंटर कर रहे हैं। एक सपना ही लगता है कि एक महिला से शुरू कर आज हमारी टीम 60,000 महिलाओं तक पहुँची हैं। उनको जागरूक किया है उनके राइट्स के बारे में, क्रिमिनल राइट्स के बारे में, सिविल राइट्स के बारे में। और जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की, भारत सरकार की, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और विभागों से रिलेटेड, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, इनको बार बार बताती हैं। सेल्फ डिफेंस के बारे में अवगत करवाती हैं। हमारा प्रयास है कि हम हर महिला को, हमारे क्षेत्र की हर बच्ची को, हर माता को जागरूक करें। वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस
बद्दी से मोहित चावला जी ने इसकी शुरुआत शिमला में की थी, जहां उन्होंने गुड़िया केस के बाद इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि महिलाओं को जागरूक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी अभियान को उन्होंने यहाँ पर आके कंटिन्यू किया, जिसमें उन्होंने बहुत सारी महिलाओं को अपने साथ जोड़ा और बहुत सारे अपनी पुलिस की टीम को इस काम में लगाया। उन्होंने बहुत सारी टीमें बनाई, जिस टीमों में आगे जाके अपना अपना काम बहुत खूबी किया। इन टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में जाके, जैसे कि कंपनियां जहां की लेबर क्लास होती है, जो कि अपने हकों के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसके साथ साथ जो हमारे स्कूल्स हैं, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में कन्याएं पढ़ती हैं, और इसके साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों में और अन्य संस्थानों में। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ जिला कांगड़ा की तरफ से परिचालक वृत्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला के कार्यालय के प्रांगण में एक गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। और इस अवसर पर विशेष रूप से आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण कापड़ा मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि फील्ड और तकनीकी कर्मचारियों ने सरकार और प्रबंधन भर के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करके अपना रोष भी व्यक्त किया। इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने बिजली बोर्ड की बदहाली के लिए प्रदेश सरकार और बोर्ड प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। और इस अवसर पर विद्युत मंडल नूरपुर के वरिष्ठ अधिशासी विकास ठाकुर और पेंशनर यूनियन की ओर से देश राज्य की कर्मचारियों को संबोधित भी किया गया। और आज का जो प्रदर्शन था, हमने कल बिजली बोर्ड को सरकार को एक दिन का नोटिस दिया था कि हमारी जो वेतन में स्थिति आई और पेंशनर को पेंशन दी जा रही है, इस संदर्भ में आज हमारा 1 से 2 बजे का धरना था। और आज भी हमारे कर्मचारियों को ना वेतन पड़ा ना पेंशन पड़ी। इसमें क्या कमी रही क्या नहीं, हमने बोर्ड प्रबंधन से डॉक्टर फानी से बात की थी कि भी क्यों नहीं कर्मचारियों को पेंशन दी जा रही है, तनख्वाह दी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि भी सरकार ने हमारे को जो 125 यूनिट फ्री दी जा रही है, उसका पैसा अभी तक नहीं मिला, तो 1 नवंबर दिसंबर का। तो ये नाकामी सरकार की नाकामी समझे या बोर्ड की नाकामी समझे, मेरे समझ से परे है। अगर सरकार बिजली बोर्ड को 125 यूनिट फ्री का पैसा नहीं दे सकती है, तो हम चाहते हैं कि बिजली बोर्ड सरकार इसको 125 यूनिट फ्री दी जा रही है, इसको बंद करे, ताकि बिजली बोर्ड को अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा आए, पेंशन को पैसा दिया जाए। अब सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो जो बंदर बांटी जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।